आज हम स्टडी करेंगे प्रोलिफरेटिव फेज। हमने पहले डिस्कस किया ब्लीडिंग फेज। जो यूटेराइन फेजेस हैं उनको पढ़ रहे हैं, ये प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में आज पढ़ते हैं। तो ये 6 to 14 डेज पे कंप्लीट होती है। और प्रोलिफरेटिव फेज को क्या बोलते हैं? डिवीज़न फेज भी बोलते हैं। डिवीज़न फेज क्यों बोलते हैं ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। एट दिस टाइम फोलिकुलर फेज आर कंटिन्यू इन द ओवरी। जब ओवरी में ये फोलिकुलर फेज चलती है, उसमें यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चलती है। समझ में आया? देखिए कि जब तक उधर ओवरी में 2 फेज मैंने बताई, फोलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। फोलिकुलर फेज थी 1 to 13 डे, तो ये क्या है 16 to 14 डे, मतलब उसके साथ साथ हो रही है, लेकिन वो हो रही थी ये आपकी ओवरी में और ये होगी यूट्रस में। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए। ग्रोइंग फॉलिकल रिलीज क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन एंड ये इनहिबिन बी रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन मैंने बताया कि ये क्या हमेशा हाइपरप्लेजिया करता है। हाइपरप्लेजिया मतलब सेल्स के नंबर इंक्रीज करेगा ये किसी भी ऑर्गन में। ठीक है, तो ग्रोइंग फॉलिकल रिलीज मैंने बताया था कि एस्ट्रोजन और इनहिबिन बी करते हैं। तो एस्ट्रोजन क्या कर रहा है वो देख रहे हैं। एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, एस्ट्रोजन इंक्रीज नंबर ऑफ एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम सेल्स। एंडोमेट्रियम की मैंने बोला कि ये हाइपरप्लेजिया करता है तो ये अपना काम करेगा। फिर क्या बोल रहा है, एंडोमेट्रियम लेयर क्या होगी? प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है प्रोलिफरेट मतलब वापस बनेगी। जो ये सेड ऑफ हो ब्लीडिंग फेज में जो मैंने बताया था सेडिंग ऑफ हो रही थी, तो इसमें जो एस्ट्रोजन आकर अपना काम करेगा, जो कि फोलिकुलर वाली फेज से आ रहा है ये एस्ट्रोजन। ठीक है ना, ये दोनों साथ साथ में चलती है वैसे। तो नंबर ऑफ एंडोमेट्रियम सेल्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए, तो ये प्रोलिफरेट होगी मतलब मोटी हो जाएगी। थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इंक्रीज हो गई। तो अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि डिवीज़न फेज, डिवीज़न हो गई ना, क्योंकि इसमें सेल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर हमेशा ऐसे तो इंक्रीज होंगे नहीं, उसके डिवीज़न होगा मतलब ये हाइपरप्लेजिया होगा, इसलिए इसको ये बोलते हैं। और प्रोलिफरेटिव बोलते हैं क्योंकि इसकी जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ये थी प्रोलिफरेटिव फेज। अब बात करेंगे हम सिक्रेटरी फेज। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रीपरेटरी फेज बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें सारा जो अब सिक्रेटरी फेज के बाद में वापस देखो, पहली थी ब्लीडिंग फेज, उसके बाद में थी प्रोलिफरेटिव फेज, बाद में थी सिक्रेटरी फेज। अब सिक्रेटरी वापस कौन सी आएगी? ब्लीडिंग फेज। तो इसकी प्रिपरेशन करेगा ये ब्लीडिंग के लिए, तो इसलिए इसको क्या बोला? प्रिपरेटरी फेज। ये 15 to 28 डेज की होती है। एट दिस टाइम ल्यूटियल फेज आर कंटिन्यू। उस टाइम कौन सी फेज थी? उस टाइम तो ये थी ये आपकी प्रोलिफरेटिव, तो FSH वाला वो काम आ गया एस्ट्रोजन। इस टाइम कौन से? ल्यूटियल, तो प्रोजेस्टेरोन काम आएगा अपन, क्योंकि LH ल्यूटियल फेज में कौन था? ये कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा था और वो क्या सिक्रेट कर रहा था? प्रोजेस्टेरोन। तो कंटिन्यू इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ये चल रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये देखिए आप वर्ड्स पे ढंग से देख लेना, ये दोनों क्या करेंगे? कंटिन्यूस सिक्रेट होंगे। तो मैंने बोला था कि प्रोजेस्टेरोन तो हमेशा साइज इंक्रीज करता है और ये सेल्स, ये हाइपरट्रोफी करता है, ये हाइपरप्लेजिया करता है। ये सेल्स के मतलब काउंट है उनको इंक्रीज करेगा, ये साइज में इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये वापस मोटी हो जाएगी। ठीक है, बोथ हार्मोन एक्ट ऑन एंडोमेट्रियम। ये दोनों हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया कहाँ हो रहे हैं? हो तो एंडोमेट्रियम ही रहे ना। एट द एंड ऑफ दिस फेज यूटेराइन एंड थिकनेस, इसमें 8 to 10 mm हो जाएगी, जबकि ब्लीडिंग फेज में 1 mm पढ़ी थी हमने। अब देख लो, अब इतना मतलब इसमें हाइपरट्रोफी हो गई। इट इज ऑल्सो नोन ऑफ प्रीपेटरी फेज बिकॉज, क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियम प्रिपरेशन फॉर। अब क्योंकि एंडोमेट्रियम क्या कर रही है? प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट menstrual cycle if the fertilization does not take place or even prepare for implementation
ऑफ ये जाइगोट ए फर्टिलाइजर। अच्छा, इसको क्योंकि देखो चाहे तो या तो फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो अगली नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, और यदि हो गया तो इम्प्लांटेशन होगा ना जाइगोट का इसके अंदर एंडोमेट्रियम में, तो उसकी थिकनेस होगी तभी तो होगा। यदि वो पतली है तो उसमें मतलब जो जाइगोट जो बेबी है वो कैसे आएगा, इसलिए इसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सारांश बता देती हूँ एक टोटल, जो इसमें सीधे क्वेश्चन आते हैं कि फोलिकुलर फेज को कौन रेगुलेट करता है, एफएसएच हार्मोन करता है। ओवुलेशन रेगुलेट कौन करता है, मैंने बोला था एलएच करवाता है हमेशा। ल्यूटियल फेज को कौन करता है, एफएसएच एंड एलएच। मोस्ट कॉमन पूछ ले हमेशा एलएच, प्रायोरिटी एलएच। एलएच दो काम करवाता है, ओवुलेशन तो एलएच करवाएगा क्योंकि एलएच फोलिकुलर पे जाके उनको सिक्रेट कराता है एक मैच्योरेशन वाली कोर, ये होता है ना, बताया था वो वाला। और ल्यूटियल फेज में भी एलएच था। ब्लीडिंग फेज में मैंने बताया था एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि ये वे जो कॉन्स्ट्रिक्शन वाली बात आ गई। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन मोस्ट कॉमन है इसमें। प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन मैंने बताया था वो उसका डिवीजन करेगा सेल्स का। सिक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन वापस आएगा और ये उसको बनाएगा। थैंक यू। ये हमने पढ़ा सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ ओबीजी के अच्छे से। थैंक यू।